सो वेरी वार्म वेलकम एवरीवन वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। मैं हूं आप सभी की एजुकेटर शालिनी मैम और आप सभी को एनटीए यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी ही चीजें पढ़ाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेपर 1 से रिलेटेड एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड सारे ही पार्ट्स, मतलब टोटल 10 पार्ट्स है यहाँ पे। हम टोटल 10 पार्ट्स यहाँ पे कवर करते हैं एंड पेपर 2 में इंग्लिश कवर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज का मोटिवेशन थॉट क्या कहता है? इफ यू कैन ड्रीम इट, अगर आप ड्रीम कर सकते हैं, सपना देख सकते हैं माय डियर लर्नर्स, तो आप उसे सच भी कर सकते हैं। और सच करने के लिए क्या जरूरत है? तो जरूरत है आपके डेडिकेशन की, जरूरत है आपके हार्ड वर्क की। ठीक है, तो जरूर अपने हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन से अपने ड्रीम को सच करिए। और एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। आई एम योर एजुकेटर शालिनी मैम, हैविंग अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 4 years, स्पेशलाइज फॉर एनटीए यूजीसी नेट एंड सेट एग्जाम्स। और लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी है। वी कैन कम्युनिकेट विद इन 2 languages विच इज हिंदी एंड इंग्लिश। एंड डेली टाइमिंग हमारी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको 11 AM एंड 4:30 PM पे देखने को मिलती है। तो जरूर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करिए। और यहाँ पे अनअकैडमी है हमारा इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आप आइकॉनिक एंड प्लस क्लासेस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं SPNET। ठीक है, इस रेफरल कोड का यूज करके जैसे ही आप अनअकैडमी पे लॉग इन करेंगे और सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है, तो आपको एक रेफरल कोड मांगेगा जिससे आपको क्या मिलेगा, 25% तक का ऑफ मिल सकता है। तो आपको फुल पेमेंट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जरूर इसका लाभ उठाएं। और आज का जो हमारा क्लास सेकंड है, ठीक है, हमने कल ही अपनी क्लास 1 डिस्कस की थी रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, और ये आज हमारी क्लास सेकंड है कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो बढ़ते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे। सो इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज, संचार में भाषा क्या है? सो द नॉन वर्बल कोड है भाषा, द वर्बल कोड है, द सिंबॉलिक कोड है, या फिर द आइकॉनिक कोड है। संचार में भाषा क्या है? गैर मौखिक कोड है, मौखिक कोड है, प्रतीकात्मक कोड है, या फिर प्रतिष्ठित कोड है? What will be the correct and accurate answer? So option B here is the correct and accurate answer, that in communication the language is verbal code, मौखिक भाषा होती है। ठीक है, तो in verbal communication sounds and words are used to express oneself। ठीक है, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए verbal communication में sounds का और words का उपयोग होता है। ठीक है, शब्दों का और ध्वनियों का उपयोग किया जाता है। Verbal communication is the handling of words to explicit and claim information। मौखिक संचार स्पष्ट करने और जानकारी का दावा करने के लिए शब्दों का प्रबंधन है। ये इंक्लूड करता है बोथ स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन, मतलब आपका वर्बल कम्युनिकेशन दोनों ही चीजों को इंक्लूड करता है, आपका स्पोकन एंड रिटन। ठीक है, इन वर्बल कम्युनिकेशन इट्स ऑल अबाउट वर्ड्स दैट पीपल चूज एंड व्हाट दे हर्ड फ्रॉम द अदर्स एंड लेटर इंटरप्रेटेड। ठीक है, तो मौखिक संचार में यह सब उन शब्दों के बारे में है जिन्हें लोग चुनते हैं और बाद में दूसरों से सुना और बाद में व्याख्या की। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द हैं या फिर शब्द, कोई भी चीज जान लीजिए, वो हम लोगों ने आने वाले अपनी पीढ़ियों से सुने हैं पहले की, और उसके बाद हम वही चीजें अपनी आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, उनको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है, ध्यान देंगे सभी। मीडिया दैट एग्जिस्ट इन एन इंटरकनेक्टेड सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन पॉइंट्स आर रिफर्ड टू एज। मीडिया जो संचार की एक परस्पर श्रृंखला में मौजूद है, बिंदुओं को क्या कहा जाता है? ठीक है, श्रृंखला क्या होती है? सीरीज होती है। ठीक है, जो एक सीरीज में इंटरकनेक्टेड होती है उनको क्या कहा जाता है? ठीक है, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन ए नेटवर्क मीडिया, ऑप्शन बी कनेक्टिव मीडिया, ऑप्शन सी नोडल मीडिया, या ऑप्शन डी मल्टीमीडिया। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ओके, सो ऑप्शन ए नेटवर्क्ड मीडिया यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। मीडिया एग्जिस्ट इन अ इंटरकनेक्टेड सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन पॉइंट्स आर नोन एज नेटवर्क्ड मीडिया।
संचार बिंदुओं की एक परस्पर श्रृंखला में मौजूद मीडिया को नेटवर्क मीडिया के रूप में जाना जाता है। नेटवर्क एवेन्यू वह वास्तविक पथ है जिस पर विद्युत सिग्नल एक घटक से दूसरे, मतलब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में ट्रेवल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेटवर्क मीडिया कैन बी ऑडियो, video, images and text used on the computer network like the internet। तो नेटवर्क मीडिया ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कोई भी चित्र हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, जिसका उपयोग इंटरनेट जैसे कंप्यूटर नेटवर्क पर किया जाता है। नेटवर्क मीडिया के प्रकार हैं जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया, फाइबर ऑप्टिक केबल हो गया, कौशल केबल हो गया, समाशीय तार हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो निम्नलिखित में से प्रभावी संचार का सिद्धांत नहीं है। okay, जल्दी से बताएंगे। ओके, ऑप्शन ए है परसुएसिव एंड कन्विंसिंग डायलॉग, ऑप्शन बी पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑडियंस, ऑप्शन सी वन वे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑप्शन डी स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ ग्रेपवाइन। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है प्रेरक और प्रेषक संवाद। ठीक है, परसुएसिव और कन्विंसिंग डायलॉग, तो जहां पे प्रेरक और प्रेषक का संवाद हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रही है, वहां पे ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑडियंस, दर्शकों की भागीदारी। अगर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं, मतलब एक ऐसा कम्युनिकेशन जो पूर्ण रूप से इफेक्टिव हो, ठीक है, और प्रभावी हो, तो उसके लिए दर्शकों की भागीदारी अनिवार्य है। बिकॉज कम्युनिकेटर है, कम्युनिकेट कर रहा है, अपनी चीजें बोल रहा है, बट जो दर्शक हैं, जो श्रोतागण हैं, अगर उसे अच्छे से सुन रहे हैं और इफेक्ट में ला रहे हैं, सो वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट है। नेक्स्ट है सूचना का एक तरफा स्थानांतरण, तो इसमें ध्यान देना, इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सूचना का एक तरफा वन वे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन कभी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में नहीं होगा। इट मीन्स अगर मैं सूचना दे रही हूँ या मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो खाली मैं ही उस चीज को समझ पा रही हूँ, सामने वाला दर्शक उसे नहीं समझ पा रहा है, तो ये वन वे ट्रांसफर हुआ। सो दिस इज नॉट द करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट एंड एक्यूरेट आंसर। और स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ ग्रेपवाइन, ये होता है, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर व्यक्ति को पता चली, उसने दूसरे को बताई, फिर इसी ने दूसरे को भी बताई, अब इसने इसको बताई, फिर इसने सेकंड को, ए बी सी डी करके नाम दे दो कोई। ठीक है, ये चलता ही जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से इसकी बढ़ती जा रही है, तो ये ग्रेप जैसा, एक ग्रैप्स जैसा ये क्या कर रहा है, एक चेन क्रिएट कर रहा है। सो दैट्स वाई इसका नाम ग्रेप वाइन रखा गया। ठीक है, सो दैट्स वाई इसका नाम ग्रेप वाइन रखा गया। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वे। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कॉम्पिटेंस ऑफ एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर कैन बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, एक प्रभावी संचारक की योग्यता का आकलन, ठीक है, एक कम्युनिकेटर की योग्यता का आकलन किस बेसिस पे किया जा सकता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। सो ऑप्शन ए पर्सनालिटी ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की पर्सनालिटी, यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं कम्युनिकेटर होना चाहिए, कम्युनिकेटर की पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक्सपीरियंस इन द फील्ड, उस पर्टिकुलर फील्ड में अनुभव के कारण। इंटरएक्टिविटी विथ टारगेट ऑडियंस, मतलब लक्षित दर्शकों के साथ अंतर गतिविधि, या फिर मीटिंग द नीड्स ऑफ टारगेट ऑडियंस, लक्षित दर्शकों की जरूरतों को पूरा करना। एक प्रभावी संचारक की योग्यता का आकलन किस आधार पर किया जा सकता है, ये बताना है। ठीक है, एक कम्युनिकेटर है, उसकी योग्यता को हम कैसे जज करें, कैसे, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी, मीटिंग द नीड्स ऑफ द टारगेट ऑडियंस, इस आधार पे जज किया जा सकता है। ठीक है, किस वजह से, जैसे कि आप ऑडियंस है, ठीक है, मैं हूं आप सभी के एजुकेटर, आप है मेरे स्टूडेंट्स, तो आपका लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य है, मैम मेरा लक्ष्य है एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर करना। ठीक है, मुझे जेआरएफ दिसंबर में चाहिए, तो अगर मेरे कॉन्टेक्ट और मेरी पढ़ाई गई चीजें आपकी जरूरतों को पूरा कर रही है, तो इस हिसाब से आई एम द बेस्ट कम्युनिकेटर। सो दैट्स वाई
द मीटिंग द नीड्स ऑफ टारगेट ऑडियंस, जिस ऑडियंस की नीड्स को पूरा कर रहे हो, जो टारगेट ऑडियंस है आपका उसकी नीड्स को पूरा कर रहे हो, तो वो आपका बेस्ट होगा। ठीक है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक मैकेनिज्म होता है अल्टीमेटली इम्पैक्ट द ऑडियंस एंड एस्टैब्लिश अ हेल्थी रिलेशनशिप, जो एक अच्छा संबंध, स्वस्थ संबंध स्थापित करने का एक तंत्र है। क्या है वो? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इट इज डन थ्रू अ वाइड एरे ऑफ नेटवर्किंग चैनल्स फॉर प्रोफेशनल्स एंड पर्सनल यूज टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, जो रिक्वायर्ड करता है अंडरस्टैंडिंग को, जिसके लिए सबसे बड़ा माध्यम होता है समझ। ठीक है, सब रिक्वायरमेंट्स फॉर मेकिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो कि है अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, अपने ऑडियंस की नीड्स को और रिक्वायरमेंट्स को समझना, लिसन करना। ठीक है, एक कम्युनिकेटर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लिसनिंग, उसको अच्छे से सुनना। ठीक है, ऑडियंस का भी, एंड नोविंग द ऑडियंस, आप अपने ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू को, आप अपने ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू को, ठीक है, ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू को और उनके, और सेकंड चीज है उनके माइंडसेट को, माइंडसेट को जानना। ठीक है, उनके माइंडसेट को जानना। Thus, the competition of effective communication can be judged on the basis of meeting the needs of audience target. ठीक है, तो ये कैसे जज किया जा सकता है कम्युनिकेटर की एबिलिटी को, कि वो ऑडियंस के जितने भी नीड्स है उसको पूरा कर रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैसेज फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन शुड बी, प्रभावी संचार के लिए संदेश क्या होना चाहिए? कंटेंट रिच होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट रिच होना चाहिए, ट्रीटमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, या ऑल ऑफ दी अबव। सो माय डियर लर्नर्स, सो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है कि प्रभावी संचार के लिए संदेश कैसा होना चाहिए? संदेश कंटेंट रिच भी होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक भी होना चाहिए, ट्रीटमेंट ओरिएंटेड भी होना चाहिए। सो ऑल ऑफ दी अबव इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो मैसेज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन कंटेंट रिच होना चाहिए, मतलब द मैसेज शुड डिजाइन अकॉर्डिंगली टू द ऑडियंस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग लेवल के अनुसार वो डिजाइन होना चाहिए। पोटेंशियल रिएक्शन एंड रिलेशनशिप विद द कंपोजर, ठीक है, कंपोजर की पोटेंशियल रिएक्शन और रिलेशनशिप के बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट रिच क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट रिच होता है आपका, देखिए कंटेंट तो हमने पढ़ लिया कि फुलफिलमेंट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? फुलफिलमेंट होना चाहिए। इफेक्टिव मैसेज इंक्लूड करता है क्लियर पर्पस। देखिए कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट का एक क्लियर एग्जांपल आपको डिफरेंस बता देती हूँ। कंटेंट मतलब होता है क्लियर पर्पस, मतलब उसकी पर्पस है ना, जो उसका उद्देश्य है वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और कॉन्टेक्ट की बात करें, कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो जैसे कोई भी चीज, कोई सेमिनार कंडक्ट हो रहा है, कोई लेक्चर कंडक्ट हो रहा है, तो कौन उसको कंडक्ट कर रहा है, क्या किस बेसिस पे कंडक्ट कर रहा है, कब कंडक्ट कर रहा है, कहाँ पे हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, बेसिकली कॉन्टेक्स्ट आपको बताएंगे। कॉन्टेक्स्ट आपको बताएंगे हु, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है हु एंड व्हाट एंड व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे कंटेंट की बात करें तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लियर पर्पस। पर्पस कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस में है, क्लियर पर्पस होना चाहिए कॉन्टेक्ट में, और कॉन्टेक्स्ट में कब, कैसे, कहाँ, क्यों और कौन, तो ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, ट्रीटमेंट ओरिएंटेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर बिजनेस कम्युनिकेशन इज मेंट फॉर वेंचर कैपिटलिस्ट और सिक्योरिटी पर्सनल, पीपल ओनली पे अटेंशन टू व्हाट इंटरेस्ट्स देम। ठीक है, भले ही व्यवसायिक संचार उद्यम पूंजीपतियों या सुरक्षा कर्मियों के लिए हो, लोग केवल उसी पे ध्यान देते हैं जिनमें उनकी रुचि है। सबसे प्रभावी संदेश संक्षिप्त, आकर्षक और सटीक होते हैं। अधिकांश लोगों को हर संदेश दिलचस्प नहीं लगेगा, इसीलिए व्यावसायिक संचार में प्रभावी संदेश में थोड़ी रचनात्मकता शामिल होनी चाहिए, थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी, इंक्लूड अ बिट ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इन अटेंटिवनेस ऑफ रिसीवर में इफेक्ट, रिसीवर की असावधानी
डैश को प्रभावित करती है, किसको, सेंडर को, मैसेज को, मीडिया को, या इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली संचार की प्रभावशीलता को प्रभावित करेगी रिसीवर की असावधानी, ठीक है। द रिसीवर में बिकम इनअटेंटिव व्हाइल रिसीविंग अ मैसेज, स्पेशली व्हेन द मैसेज कंटेन्स अ न्यू आइडिया, ठीक है। संदेश प्राप्त करते समय प्राप्तकर्ता असावधान हो सकता है, खासकर जब संदेश में कोई नया विचार हो। कभी कभी बाहरी या आंतरिक विकर्षण असावधानी का कारण बन सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी दैट एन एम्प्लॉय डज नॉट लिसन टू द सुपरवाइजर इंस्ट्रक्शन अटेंटिवली बिकॉज ऑफ द हुकिंग ऑफ अ व्हीकल आउटसाइड, ठीक है। अब देखिए, अब एक कोई सुपरवाइजर है, वो अपने कर्मचारियों को कोई लेक्चर दे रहा है, लेकिन कर्मचारी उस चीज को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाहरी, ठीक है, ए फिनोमिना ऑफ एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे? अ फिनोमिना ऑफ एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। और वो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन क्या है? वो है बाहर जो बाइक की हॉर्न बज रही है, ठीक है, उसकी वजह से उसको अच्छे से सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो ये बाहर हो गया, ठीक है। अब अंतर का आंतरिक इंटरनल डिस्ट्रैक्शन क्या हो गया कि सुपरवाइजर का एंगर और उसका पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, उसका गेस्चर देख रहे हो, उसका पोस्चर देख रहे हो, मतलब ध्यान आपका सुपरवाइजर पे है, उसकी बातों पे नहीं है, तो वो आपका इंटरनल डिस्ट्रैक्शन हो गया। ऑल्सो व्हेन द रिसीवर हैज रिसीव्ड द मैसेज पार्शियली, his mind may get busy forming a reply to it, guessing what might be said, thus missing out on what is being said। तो और साथ ही जब प्राप्त करता यानी रिसीवर आंशिक रूप से प्राप्त होता है संदेश, रिसीवर को जब संदेश पार्शली प्रोवाइड होता है, तो उसका दिमाग उसका उत्तर देने में चला जाता है कि क्या कहा जा सकता है इसके आंसर में, और अनुमान लगाने में व्यस्त हो जाता है कि इस प्रकार जो कहा जा रहा है वह छूट जाता है, ठीक है। तो अनुमान में व्यस्त हो जाता है, आंसर